अस्सलाम गाइज़, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और यहाँ पर जनाब बज रहे हैं सुबह के 6:45, तकरीबन 7 बजने में 10 मिनट है और मैं उठ गई हूँ और बच्चों को भी मैंने उठा दिया है। और यहाँ पर जो है मैं अब्दुल कबीर को उठा रही हूँ, छोटे बेबी को, मगर ये उठ नहीं रहा, मस्तियाँ कर रहा है। इसकी मस्तियाँ खैर सुबह सुबह ऐसे ही चलती हैं। आज मैं 7 बजे इसलिए उठी हूँ क्योंकि बच्चों की है हॉलीडे। नॉर्मली मैं उठ जाती हूँ जल्दी क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो आज बच्चों की हॉलीडे इसलिए है क्योंकि बच्चों के होने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम्स, तो स्कूल वालों ने प्रिपरेशन के लिए बच्चों को छुट्टी दी है। तो सबसे पहले जनाब मैं उठते ही अपना बेड सेट करती हूँ, क्योंकि बेड सेट कर लेना तो बहुत मैनेजेबल घर लगता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेड सेट करना। बेड सेट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में जनाब। और कहाँ जाना है, हम हाउसवाइफ ने किचन में ही आना होता है सुबह उठने के बाद। और यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे, अंडे और चाय। और बच्चों के लिए हो जाएगी ब्रेड, क्योंकि बच्चे जो है ना पराठा नहीं खाते शौक से। मैं उनको बहुत कहती हूँ कि नाश्ते में ब्रेड खाया करो, ब्रेड सॉरी ना खाया करो, पराठे खाया करो, मगर ये लोग सुनते नहीं हैं। वो मुश्किल वीक में मैं कोई 1 से 2 दफ़ा इनको पराठा बना के दे देती हूँ। और आज ये ज़िद कर रहे थे कि नहीं हमने पराठा नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो खैर अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैं पराठा बना लेती हूँ। मैं भी वैसे पराठा इतने शौक से खाती नहीं, मगर मेरे हस्बैंड पराठा खाते हैं तो फिर मैं भी उनके साथ पराठा ही खा लेती हूँ। और क्योंकि उससे फिर ये होता है ना कि अगर आप अच्छा नाश्ता करें तो पूरा दिन आपका बड़े अच्छे से जाता है। तो यहाँ पर नाश्ता बन रहा है जल्दी जल्दी से। और आप लोगों को तो लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी से बन रहा है, लेकिन जनाब इसमें बड़ी मेहनत लगती है। इसमें ना बहुत टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। ये जो वो वक्त अब चले गए हैं कि जब बैठकर हम लोग खाया करते थे। हमारी मदर्स जो थी हमारे लिए बड़े नाश्ते बना बना के लेकर आती थी, और हम तब लेके भी वो आती थी बेड के ऊपर या हमारे डाइनिंग के ऊपर। मगर उसके बावजूद हमारे जो नखरे थे, हमारी जो चीज़ें थी, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और ये सब चीज़ें हमारी चलती रहती थी, शिकायतें शिकवे चलते रहते थे, मगर मम्मा जो थी वो पीछे पड़ पड़ के हम लोग को खिलाती थी। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन बातों से खैर मुझे एक अपना बचपन का एक वाक़या याद आ गया कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, तो हमारे घर में अलाउ नहीं था कि हम कोई पेट वगैरह ले आए ना। तो हम मेरे घर के बाहर एक बहुत ही छोटा-सा एक आता था डॉगी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसको कभी ब्रेड खिला देती थी, कभी कुछ ना कुछ मैं उसको खिला देती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरा दिल था कि मैं उसको ना घर के अंदर ले आऊँ। तो एक दिन खैर मैं हिम्मत करके उसको घर के अंदर ले आई, और जनाब मम्मा को पता चल गया, और मम्मा ने जो मेरी कुटाई लगाई वो मुझे आज तक नहीं भूलती। और खैर बहरहाल मगर फिर भी मैंने ठानी भी थी कि मैंने इसको ना रखना है अपने घर में। तो मैंने कहा चले मम्मा की खुशामद कर देते हैं मम्मा को मनाने के लिए। तो मैंने सोचा मम्मा के लिए कुछ बनाती हूँ। तो खैर मैं बहुत छोटी थी तो और तो मुझे चीज़ें बनानी नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चले ना मम्मा के लिए ना फ्रेंच स्लाइस बना लेते हैं, मम्मा खुश हो जाएंगी। तो मैंने वो बनाया, क्योंकि मैं कभी किचन में आई नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि क्या से क्या चीज़ बनती है। हाँ, थोड़ा सा आइडिया ज़रूर था। तो मैंने क्या किया, मैंने अंडे तोड़े, अंडों में मैंने जो है नमक और मिर्च और साथ फिर मीठा डाल दिया। यानी कि मुझे नहीं पता था कि नमक मिर्च नहीं डलती उसमें। उसमें तो खाली जो है चीनी डालते हैं। तो मैंने उसमें नमक और मिर्च भी डाल दी और बना के, देखने में खैर वो बहुत अच्छे थे, तो मैंने मम्मा को दिए। मैंने कहा मम्मा आज के देखें, आज मैं आपके लिए ना नाश्ता बना के लेके आई हूँ। तो मम्मा ने कहा कि वाह जी वाह, मेरी इतनी छोटी सी बेटी जो मेरे लिए नाश्ता बना के ले आई है, वो बड़ी खुश हुई। और जनाब खाने लगी। जब उन्होंने खाया तो बस उनके तो बस मैं क्या ही बताऊँ, उनके कानों से तो धुएँ निकलने लग गए। उन्होंने कहा ये तूने क्या बना दिया है। और बड़े ही ना हँसने भी लगे, उनको हँसी भी आई कि ये मैंने क्या किया। और फिर मुझे कहती हैं कि मेरी प्यारी बेटी तू ना अब बाहर से चाहे कुत्ता ले आ चाहे बिल्ली ले आ, मगर खुदा के लिए आज के बाद मेरे लिए नाश्ता ना बनाना। तो वो मम्मा ने फिर हँस हँस के सबको ये किस्से सुनाए। इवन जब मैं मेरे फादर आए तो उनको भी उन्होंने ये किस्सा बताया। तो खैर लेकिन ये बातें सारी शादी से पहले ही होती हैं। शादी के बाद तो बस सारे काम खुद ही करने होते हैं, खुद ही बनाना है। अब तो बड़ी प्रैक्टिस हो गई है हर चीज़ बनाने की।
और बड़ी झटपट बन जाती है हर चीज़, मगर उस वक़्त ऐसा नहीं होता था। अब तो खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, बल्कि खुद ही खाना नहीं, सबको खिलाना भी है। तो यहाँ पर देखें जी, अंडे बन रहे हैं। अंडे बहुत सिंपल से मैं बना रही हूँ, ऑमलेट वाले ही अंडे बना रही हूँ, मगर बहुत सिंपल हैं। इसको ना, अंडे को मैं हमेशा से जब भी मैंने बनाया ना, मैं इसको बहुत स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ। इससे अंडे जलते भी नहीं हैं और बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो एक साइड के ऊपर जनाब मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, अब चाय भी बन गई है। चाय को कपों में डाल लेते हैं, नाश्ता करते हैं और आज का शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। शेड्यूल कुछ इस तरह का है कि मुझे जाना है इम्तियाज़ ग्रोसरी करने। ग्रोसरी कुछ ख़ास तो नहीं करनी, मगर करनी तो है ना, वीकली ग्रोसरी करनी है, क्योंकि आगे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही मैं सोच रही थी। और इम्तियाज़ के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा सुपर स्टोर है। और तभी तो अल्लाह ताला उनके काम में इतनी बरकत दे रहे हैं माशाल्लाह। वो अपनी न्यू ब्रांचेज़ जो हैं वो ओपन कर रहे हैं। उन्होंने क्या, उनकी पॉलिसी होती है कि जब रमज़ान आते हैं ना, और लोग तो क्या होते हैं, रमज़ान आता है तो ग्रोसरी के रेट्स बढ़ा देते हैं, ऐसे ही होता है ना। मगर इम्तियाज़ वाले क्या करते हैं कि वो ना, रमज़ान आने से पहले जो भी ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वो उनके ऊपर जो है प्रमोशंस लगा देते हैं। जैसे कि खजूरें हो गई, जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया, बेसन हो गया। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी मेरे कहने पे एक दफ़ा विज़िट कर लीजिएगा। मैं तो बहरिया टाउन वाले इम्तियाज़ में जाती हूँ, आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ। चलो, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बच्चों का रूम सेट और निकलते हैं इम्तियाज़ के लिए। तो जी, ये देखिए पहुँच गए हम लोग इम्तियाज़। और यहाँ से कर लेते हैं ग्रोसरी। और घर जाके मैं आप लोगों को अपना ग्रोसरी भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या-क्या चीज़ें ली थी और क्या-क्या चीज़ें नहीं ली थी। एक एक दो चीज़ें थी जो मैं भूल गई थी, क्योंकि घर से तो याद रहती, लिस्ट बना के वैसे जाना चाहिए ताकि आपको चीज़ें जो है ना याद रहें कि आपने कौन-सी चीज़ें लेनी है और कौन-सी नहीं लेनी। तो मैं एक दो चीज़ें भूल गई थी जो मुझे लेकर आनी थी। तो ख़ैर चलें, वो फिर किसी दिन ले आऊँगी। इतनी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें भी नहीं थी। और यहाँ पर देखें ढेरों-ढेरों चीज़ों पे प्रमोशंस लगी होती हैं और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है बहुत मुनासिब रेट्स में मिल जाती हैं।
और यहाँ से बच्चे जूस की ज़िद कर रहे थे तो मैंने उनको जूस नहीं लेके दिया, क्योंकि अभी आपको पता है ना सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं फिर बीमार और आगे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मेरी सब बच्चों के लिए यही दुआ है, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनकी छोटी-छोटी क्लासेज़ हैं, मगर अभी से अल्लाह ताला इनको तरक्की दे के ये जो है पढ़ लिख कर जो है किसी आला मुकाम पर रहें और अपने मुल्क की खिदमत भी करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर इंसान बने। किसी ओहदे पे जाना तो चले एक अलग बात है। बहरहाल चलें, इम्तियाज़ में जो है ना आपको हर चीज़ जो है, हर चीज़ की वैरायटी आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको ग्रोसरी भी मिल जाती है, आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर जूते मिलते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाती है, हर चीज़। इवन दो के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बाहर मार्केट से लें तो वो यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। घर आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई ख़ास बनाती, तो यहाँ पर मैंने जो थे आलू बना लिए थे, दम आलू जिनको कहते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और आप बस उसमें करना कुछ भी नहीं होता, मसाला बनाएं, सिंपली आलू डालें और मसाले में जो जो कुछ भी आप जो स्पाइसेस वगैरह आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर लो। और आलू जो है, आलू धोकर और उनमें पानी में नमक डाल के रख दीजिएगा, उससे बड़ा एक अच्छा टेस्ट आता है। आलू जो होते हैं ना अपने अंदर फिर उस नमक को जो है जज़्ब कर लेते हैं, तो वो खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, फीके फीके से नहीं लगते हैं ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बड़े ही मज़े के एकदम आलू आपके तैयार हो जाते हैं। रात के लिए मैंने सिर्फ यही बनाया है, साथ इसके जो है रोटियां बना लेंगे और जनाब ये है कि रात में हम फिर सिर्फ यही खाएंगे। और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि उन्होंने अभी क्योंकि आए थे ना, इनको बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि उन्होंने कहा कि आलू तो खैर मैं खिलाऊंगी इनको, रोटी भी खिलाऊंगी, मगर उन्होंने कहा साथ कुछ और भी बना लें। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए बना लूँ नगेट्स, तो थोड़े से नगेट्स फ्राई कर लेती हूँ, वो भी थोड़े से हो जाएंगे और थोड़े से ये हो जाएंगे। तो चलिए नगेट्स फ्राई करते हैं, अपना खाना खाते हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक एंड शेयर किया करें, ताकि इससे ना हिम्मत मिलती है हम यूट्यूबर्स को, हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो काइंडली बस लाइक एंड शेयर कर दिया करें। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए आपको बेल बटन को प्रेस करना पड़ेगा और वो भी कर दीजिएगा। तो चलिए जाते जाते आप मेरे नगेट्स को एंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।